उज्जैन अपने आप में विहंगम क्यों है? ऐसी नगरी जो तंत्र के लिए भी मशहूर है और मंत्र के लिए भी मशहूर है। वहाँ महाकाल स्वयं जागृत रूप से विराजमान है। क्या उज्जैन में कुछ ऐसा है जो विज्ञान से भी परे है? पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है उज्जैन में। पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है उज्जैन में। कुछ ऐसा अनसुना बताइए ना जो हमने नहीं सुना है। एक व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक किया जाता था और रात को उसकी मृत्यु हो जाती थी। तंत्र साधना की जो देवी है वो है भूखी माता। वो है भूखी माता। मदिरा चढ़ा के कुछ ऐसा भी प्राप्त हो सकता है जो नहीं हो रहा हो? आपकी कामना पूरी होती ही होती है। आपकी कामना पूरी होती ही होती है। मुझे काल भैरव भी आज समझने हैं आपसे, कौन है काल भैरव? कि उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल है। काल भैरव रुद्र का पंचम अवतार। जो उनके दर्शन कर लेता है उसको काल का भय नहीं रहता। महाकाल को कहते हैं कि जागृत ज्योतिर्लिंग है। पूरे विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो कि दक्षिण मुखी है। महाकाल के जब आप दर्शन कर लेते हैं तो मृत्यु को भी भगवान से इजाजत लेकर आपके पास आना है। तो यमराज भी डरते हैं वहाँ पर। तो यमराज भी डरते हैं वहाँ पर। उज्जैन में कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वहाँ ठहर नहीं सकता। मोरारजी देसाई जब गए थे वहाँ पे रुके थे और आने के बाद उनका नष्ट हो गया था। पाप करने से पहले सोचता है 100 बार, क्योंकि वहाँ पर माफी है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर माफी है ही नहीं। भस्म आरती का क्या रहस्य है? भगवान शिव को जब ये समाचार मिला कि सती ने ऐसे अग्निदाह कर लिया तो उस समय वो बहुत विकराल क्रोध रूप में आ गए। तभी उन्होंने वीरभद्र से ये कहा था, दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो। फर्श से अगर आपको अर्श पर पहुंचना है तो आप भस्म लगाना शुरू कर दीजिए। उज्जैन किन लोगों को जाना चाहिए? कोई भी अपनी मर्जी से सोच के उज्जैन नहीं जा सकता। जीवन में ना जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तब उज्जैन जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ आपको 10-11 दिन के बाद ही अपने जीवन में जो उस अखंड ज्योति के जो दर्शन कर लेता है तो उसको भी कहते हैं कि कभी भी काल का डर नहीं रहता है। झूले अपने आप चलने लगते हैं। साक्षात आपको लगेगा कि माता आ गई है। भरथरी गुफा क्या खास है? कभी कभी ऐसा लगेगा आपकी सांस रुक रही है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल कहीं से हवा का कुछ नहीं है। वहाँ आपको अंदर कोई ना कोई बैठ के और दीपक जला के साधना करता हुआ मिलेगा। एक विक्रांत भैरव का मंदिर है, वहाँ पर ना मिर्ची का हवन होता है। यहाँ की गई साधना आपकी कौन कौन सी दिक्कत दूर कर सकती है? गाड़ी बंगला ये सब हो। तो मैं कहती हूँ मत जाइए उज्जैन। 2 शक्तिपीठ है उज्जैन में, एक तो माँ हरसिद्धि और एक गढ़कालिका। उज्जैन में अगर आपकी शक्ति है तो आप निकलिए नहीं, आप डर जाएंगे। देवी महामाया, भुवनेश्वरी देवी एक साथ निकला करती थी और इनके साथ इनकी 64 योगिनियां और भैरवी शक्तियां भी निकलती थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव जी की भक्ति पूजा से आप ये मत समझिए कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। जब ये 3 भागों में बढ़ जाती है ना तो ये त्रिशूल का रूप हो जाता है। तो जिनके भी हाथ में ये त्रिशूल बनता है ना तो उन पर शिव की असीम कृपा रहती है। भारत की धड़कनों के बीच एक ऐसी नगरी जहां समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां रोज सूरज नहीं उगता, जहां आस्था जन्म लेती है। महाकाल की ऐसी धरती जहां खुद महाकाल विराजते हैं। 12 साल में लगने वाला एक ऐसा मेला जो सिर्फ मेला नहीं है, ब्रह्मांड का ऐसा संगम है जहां तंत्र है, मंत्र है, शक्ति है और उस देवाधिदेव की असीम भक्ति है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और आज इतनी गूढ़ बातें, इतनी रहस्य बातें बहुत सुगम अंदाज में, सहज अंदाज में जो समझाती हैं वो फिर मेरे साथ है। मेरे साथ है आपकी चहेती वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु। कैसी डॉक्टर रितु? बहुत अच्छी। जय श्री महाकाल। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो काशी से हमने सफर शुरू किया, उज्जैन तक चलते हैं। बिल्कुल, आज उज्जैन चलते हैं। उज्जैन अपने आप में विहंगम क्यों है? देखिए, उज्जैन अपने आप में विहंगम है। पूरे सृष्टि से कहा जाए तो ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। अवंतिका जिसका नाम है, और उज्जैन को हम कई नाम से जानते हैं। अवंतिका भी बोलते हैं, अवंतीपुरी। कनक शंघा एक नाम है उज्जैन का, क्योंकि बहुत समय पहले ना कहते हैं उज्जैन नगरी में पूरा सब कुछ, सारे मंदिर सोने के बहुत बने हुए थे। सोना बहुत था। अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो काफ़ी लूट के ले गए, तो इसीलिए कनक शंघा नाम भी है अवंतिका का। और तपस्थली कहते हैं हम, संतों की नगरी कहते हैं, संतों की स्थली कहते हैं। महात्माओं ने जहाँ तपस्या की, आपने जैसे अभी बताया कि तंत्र मंत्र दोनों, एकमात्र ऐसी नगरी जहाँ पे जितना तंत्र साधना होती है उतनी ही मंत्र साधना होती है, उतनी ही भक्ति है, उतना ही ज्ञान है। मतलब गागर में सागर। वहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जाते हैं लोग, तब साधना के लिए भी जाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी और प्रेम भी मिलेगा। तो इसीलिए उज्जैन खास है। वहाँ महाकाल स्वयं जागृत रूप से विराजमान है, जो कि महाकाल के भक्त हैं, जो हर साल के हर दिन इतने जाते हैं लोग, उनको साक्षात शिव का सानिध्य प्राप्त भी होता है। अच्छा।
बिल्कुल, और उनको महसूस भी होता है कि वहाँ पर शिव जागृत रूप में विराजमान है। लेकिन कहते हैं कि विज्ञान सब कुछ स्पष्ट कर देता है, शीशे की तरह साफ कर देता है। क्या उज्जैन में कुछ ऐसा है जो विज्ञान से भी परे है? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ है उज्जैन में, जो कुछ है कण कण विज्ञान से परे है, सब कुछ विज्ञान से परे है। विज्ञान तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकता। और उज्जैन का आपको पता है, कोई भी उद्गम पता नहीं है किसी को कि कितने साल पुराने, कब से वहाँ महाकाल, कहते हैं सतयुग से विराजमान है महाकाल। 12वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, जो तोड़ने की कोशिश की थी, तो वो 12वीं शताब्दी की घटना है जो इतिहास में है। ठीक बात है। और हमारा जो स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी उज्जैन का पूरा वर्णन किया हुआ है। तो उद्गम ही नहीं पता किसी को, इतनी प्राचीन नगरी है। विज्ञान से परे इसलिए है कि आप देखिए वहाँ जो कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर हम देखने को मिलता है, जो कि हम आगे बात करेंगे वहाँ के हर मंदिर के विषय में। तो हर मंदिर में जो घटनाएं होती हैं, जो चमत्कार होते हैं, वहाँ तक विज्ञान कभी नहीं पहुँच सकता। सबसे बड़ी खास बात क्यों है कि उज्जैन लोग कहते हैं सबसे अलग है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम कहीं वास्तु करते हैं तो ब्रह्म स्थान का बहुत खास महत्व होता है। पूरे विश्व का ब्रह्म स्थान है उज्जैन में, क्योंकि वहाँ से सेंटर पॉइंट वर्ड का जो है कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, जो कि 23.10 उस पर है, डिग्री पर, लैटिट्यूड पर। तो वो साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि बिल्कुल मध्य है। तो आप सोचिए कि जब हम एक छोटे से घर का ब्रह्म स्थान इतना जागृत रखते हैं, तो ये तो पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है। तो इसीलिए वहाँ की गई साधना, पूजा, तपस्या, भक्ति बहुत जल्दी फलित होती है। तो इसीलिए ये विज्ञान के लिए भी जिज्ञासा का विषय है। आपको पता है वहाँ के मंदिरों में जो चीज़ें, भैरव बाबा की हम अभी बात करेंगे, तो बहुत साइंटिस्ट लगे रहे, साइंटिस्ट कि ये कैसे होता है, ऐसा चमत्कार कैसे है। अच्छा। क्योंकि महाकाल के मंदिर में भी जब आप प्रवेश करेंगे तो एक अलग तरह की ऊर्जा आपको समझ में आएगी, आपको महसूस होगी। तो ये सब तो विज्ञान से बहुत परे है, समय से परे है। तो जैसे काल गणना का केंद्र भी हम मानते हैं। ठीक है, तो जैसे उज्जैन समय से परे है, ऐसे ही जब आप हमारे यहाँ आती हैं तो सोच से परे बातें बताती हैं। उज्जैन को लेके जब मन में बातें आती हैं तो ये भी कि भाई आज ऋतु जी क्या बताने जा रही है, जो हमको है ऐसा भी होता है। बिल्कुल, देखिए जो ईश्वर की प्रेरणा से जो शब्द निकलते हैं, क्योंकि ईश्वर देखिए अर्चा अवतार है, विग्रह रूप में ईश्वर ने खुद लिखा है, महाभारत में भी, भागवत गीता में भी। तो ऐसी वांग्मय स्वरूप में शब्द अवतार है ना, तो हमारे वाणी जो बोलती है, जो वाणी से निकलते हैं शब्द, तो वो ईश्वर की प्रेरणा से ही निकलते हैं। तो वो जो बताना चाह रहे हैं कि ये लोगों को पता चलना चाहिए, माध्यम कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी और हो। तो इसीलिए उज्जैन बहुत खास है। काल गणना जब हमारे यहाँ घड़ी नहीं हुआ करती थी ना, जब समय निर्धारित करने का, समय देखने का कोई साधन नहीं था, उस समय उज्जैन से, क्योंकि काल गणना का केंद्र हम उज्जैन को ही मानते हैं, क्योंकि जहाँ बिल्कुल बीचों बीच कर्क रेखा है, मध्य है, तो वहीं से काल की गणना शुरू हुई। लोग वहीं से समय का पता लगाते थे। तो इसीलिए बहुत खास है उज्जैन नगरी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा अनसुना बताइए ना जो हमने नहीं सुना है। उज्जैन में बहुत चीज़ें अनसुनी हैं। देखिए भूखी माता मंदिर की बात करें। हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। भूखी माता के बारे में बड़ी सारी बातें हैं, बहुत प्रचार है। अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाएंगे तो कुछ गलत प्रचार भी हैं, कुछ सही भी है। भूखी माता का संबंध विक्रमादित्य के समय से है। विक्रमादित्य जब राजा थे, तो महाकाल में उज्जैन में एक प्रथा थी। जब राजा विक्रमादित्य बने ना, उससे पहले एक प्रथा थी, परंपरा थी कि एक दिन का कोई राजा बनता था। अच्छा। एक व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक किया जाता था और रात को उसकी मृत्यु हो जाती थी रहस्यमय तरीके से। लेकिन उसके विषय में है कि माँ, जो भूखी माता का मंदिर आज भी है, 2 बहनें हैं, माँ भूखी माता और एक भुवनेश्वरी देवी। अच्छा। तो ये जो दोनों देवियाँ हैं, ये तामसिक गुण प्रधान देवियाँ। वहाँ पे बहुत सारी देवियाँ, अभी हम बात करेंगे। वहाँ पे 24 खंबा मंदिर है, देवी महालया और देवी महामाया का मंदिर है, गढ़ कालिका देवी है। तो ये सारी देवियाँ और योगिनियाँ, इन सब का केंद्र है। तो वहाँ पे तंत्र साधना भी होती है, उनको बलि भी दी जाती थी। तो तंत्र साधना की जो देवी हैं वो है भूखी माता। वहाँ पर क्या होता था कि वो रात को उस राजा का भक्षण कर लेती थी। अच्छा। इसलिए उनका नाम भूखी माता पड़ा। बहुत समय तक ये परंपरा चलती रही। तो एक बार जब राजा विक्रमादित्य का जब नंबर आता है, तो उन्होंने पता कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि बहुत विद्वान थे राजा विक्रमादित्य, उनके बारे में आज तक पता है, उतना प्रतापी और महान राजा हुआ नहीं।
तो उन्होंने सोचा कि जो ये देवियां रात को भ्रमण के लिए निकलती हैं, क्योंकि ये दोनों बहनें और भी देवियां सब एक साथ भ्रमण के लिए निकलती थी पूरे राज्य उज्जैन में, तो ये देवी फिर भक्षण किया करती थी। तो उन्होंने उस दिन ऐसी व्यवस्था की, जब वो राजा बने, रात को उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरे उज्जैन नगरी में बहुत अच्छे अच्छे पकवान, जो जिस देवता का प्रमुख पकवान जो उनको पसंदीदा पकवान है उसकी व्यवस्था करवाई, और एक मेवे और उससे बन के अपना स्वयं का पुतला, राजा का पुतला, वहाँ पे महल में स्थापित किया। तो माताएं निकली तो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनको पग पग पर हर जगह उनके पसंद का भोग मिला, तो तृप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी भूखी माता ने कहा कि नहीं, मैं तो भक्षण करूंगी। फिर जब महल गई तो वहाँ पे वो जो मेवे का पुतला था उसका उन्होंने जब स्वाद लिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब वो प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई अगर है मनुष्य तो वो सामने आए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब विक्रमादित्य उनके सामने गए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, उनकी प्रार्थना स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। तब उन्होंने वरदान मांगा कि माता, ये परंपरा जो है, एक दिन के राजा की जो परंपरा है उसको आप ख़त्म कीजिए, और आपके भक्षण के लिए मैं नित्य आपकी सेवा में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाऊंगा। तो तब से वो परंपरा बंद हुई, और फिर राजा ने यही करना शुरू किया कि जब रात को देवियाँ निकलती थीं तो उनके पकवान बनते थे, और एक अष्टमी का दिन निर्धारित किया कि अष्टमी के दिन आप आइए और आपको सब कुछ आपके मनपसंद मिलेगा, जिससे आपको तृप्ति होगी। तो उन्हीं माता का मंदिर आज भी आप देखिए, वहाँ पर मदिरा का भोग लगता है भूखी माता के आज भी, और वो पात्र में रखते हैं, जैसे कि काल भैरव में होता है, ऐसे ही महादेवी के यहाँ भी होता है। अच्छा। कि वो लगाते हैं और वो खत्म हो जाता है, समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। अच्छा। तो क्योंकि ये तंत्र और तामसिक साधना की देवी है। मदिरा चढ़ा के कुछ ऐसा भी प्राप्त हो सकता है जो नहीं हो रहा हो? देखिए, मदिरा हर किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए, प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप पहले देखिए कि आप किस पंथ के हैं, है ना, वामपंथी हैं या अब जो सनातन को मानने वाले हैं। ये भी एक बहुत ना भ्रम का विषय है। हर कोई जाता है काल भैरव के मंदिर में या देवी, किसी ऐसी देवी के यहाँ जहाँ पे ये होता है, लेकिन आप किसका अनुसरण करते हैं? अगर आप सनातन का, आप सात्विक पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग के लोग को नहीं चढ़ाना चाहिए। जिनको तंत्र साधना करनी है, जिनको उसमें करना है कुछ, तो उनके लिए ठीक है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग एक विधान बना हुआ है। हर उपाय या हर जो साधना का हर जो उपाय होता है वो सबके लिए नहीं होता, किसी किसी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जिसके लिए है वो मदिरा चढ़ा के क्या क्या हासिल कर सकता है? जो उसकी मनोकामना हो, जो वो माता से मांगते हैं वो माता देती हैं। क्योंकि तंत्र साधना का तो यही नियम है ना कि आपकी जो कामना है, जैसे बलि जो चढ़ाते हैं, तो बलि के पीछे भी यही है ना कि आपकी कामना पूरी होती ही होती है। उसमें फिर ये नहीं होता कि नहीं होनी है, पूरी होती है। लेकिन ये चढ़ने वाली शराब वही है जो मतलब वाइन हाउसेज में मिलती है, ठेकों पे मिलती है, या अलग किस्म की कोई चढ़ती है माता जी को? देखिए, नाम अलग है ना। इसमें जो पुरानी परंपरा में अगर आप शास्त्रों में जाएंगे ना, तो उसमें कुछ वो अच्छे पदार्थ मिक्स करते थे। अच्छा। होता तो पहले, अब देखिए शास्त्रों में नाम उसका कुछ भी आप कर दो, सोमरस कहते हैं, मधुपान कहते हैं, मदिरा कहते हैं, लेकिन है तो वही शराब। लेकिन काल भैरव में बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने देखा काल भैरव में शराब, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए कि इतने हज़ारों लीटर शराब चढ़ती है और वो कहाँ गायब हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो तो मुख से लगाते हैं और गायब हो जाता है, आपके पात्र जो है गायब हो जाता है। तो काल भैरव देवता के यहाँ ये चढ़ते ही चढ़ता है। होता तो देखिए वही है, लेकिन होते हैं नाम आप बदल देते हैं, भावना बदल देते हैं। उसमें सबसे जो गलत चीज़ें मुझे लगती हैं कि लोग प्रसाद स्वरूप स्वयं भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर देवता का अपना स्वरूप है, अपना विधान है। तो आप देवता को जब चढ़ा रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है ना कि नहीं, आधा चढ़ा दिया, आधा आपने रख लिया, वो नहीं होना चाहिए। वो अपने देवता को अर्पित किया, पहले आप उस देवता जैसे बनिए, फिर आप ग्रहण कीजिए। तो होता तो वही है, लेकिन बस नाम अंतर है और उसमें कुछ चीज़ें हम मिला देते हैं। लेकिन अभी आपने काल भैरव कहा, मुझे काल भैरव भी आज समझने हैं आपसे, कौन है काल भैरव? काल भैरव देखा जाए तो रुद्र का पंचम अवतार है, रूप है, भगवान शिव के ही रूप हैं काल भैरव। और महादेवी को बहुत प्रिय हैं, देवी दुर्गा को बहुत प्रिय है काल भैरव। क्योंकि आपको पूरी कहानी पता होगी कि वैष्णो देवी में जब देवी माता गुफा में बैठ के तपस्या कर रही थी, तो भैरव बाबा आए थे, कैसे कैसे उन्होंने फिर वरदान दिया माता ने उनको अपने प्रिय भक्त होने का। काल भैरव वैसे तो राहु और शनि का प्रतीक भी हैं। दूसरी बात है कि सुरक्षा करते हैं काल भैरव। उज्जैन नगरी की बात हो या काशी की बात हो, दोनों ही जगह देखिए काल भैरव हैं। काशी के काल भैरव को हम काशी के कोतवाल कहते हैं, कि उनकी परमिशन के बाद, उसमें कहते हैं सबसे पहले आप उनके दर्शन कीजिए, फिर आप काशी विश्वनाथ के कीजिए। उज्जैन में भी कुछ लोग उसी परंपरा का अनुसरण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल हैं, महाराज है। तो सबसे पहले आपको महाराज के यहाँ जाकर ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए।
काल भैरव का स्वरूप वहाँ पर रक्षा करने के लिए है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तंत्र साधना होती थी। तो वहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया कि एकमात्र ऐसी नगरी जो तंत्र के लिए भी मशहूर है और मंत्र के लिए भी मशहूर है। तो जब आपको सात्विक साधना करनी है तो वहाँ भी वो देवता भी हैं, और अगर आपको तांत्रिक साधना करनी है तो उसके लिए काल भैरव है। काल भैरव का ये भी होता है कि जो उनके दर्शन कर लेता है उसको काल का भय नहीं रहता। महाकाल और काल भैरव देखा जाए तो एक ही है, ऐसा नहीं है, उनका नाम महाकाल है, इनका काल भैरव है, तो स्वरूप एक ही है। वो थोड़ा ज़्यादा स्वरूप रौद्र स्वरूप है काल भैरव का, जो कि भगवान का एक रौद्र स्वरूप हम मानते हैं। जैसे कि जब भगवान गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा क्रोध में थे, जब सती ने आत्मदाह किया था तो उन्होंने वीरभद्र को उपस्थित किया था। तो कुछ कुछ वैसा ही स्वरूप हम काल भैरव का मानते हैं, जो कि विकारों का नाश करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं और ईश्वर प्राप्ति में आपके सहायक हो। लेकिन महाकाल को कहते हैं कि जागृत ज्योतिर्लिंग है जी, कैसे? देखिए ज्योतिर्लिंग तो सारे ही जागृत हैं, अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें। अच्छा। क्योंकि सारे ही ज्योतिर्लिंग ज्योति के रूप में प्रकट हुए, धरती के गर्भ से प्रकट हुए, कोई भी मनुष्यकृत नहीं है, किसी का भी स्थापना ऐसे नहीं की गई है, सभी स्वयंभू हैं। लेकिन महाकाल ज्योतिर्लिंग इसलिए खास है कि पूरे विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो कि दक्षिण मुखी है, और दक्षिण दिशा यम की हम मानते हैं, मृत्यु की दिशा मानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि महाकाल के जब आप दर्शन कर लेते हैं तो मृत्यु को भी भगवान से इजाज़त लेकर आपके पास आना है, मतलब बिना महाकाल की इच्छा के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती वहाँ पर उज्जैन में। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चित। और आप कभी जाइए भी ना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो लोग डरते हैं ना कि मृत्यु आनी है, मृत्यु आनी है, वो भय एक तरह से सिरे से ही समाप्त हो जाएगा। आप 3 बार महाकाल के दर्शन कर लीजिए, आपको भय बिल्कुल, आप निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मृत्यु अनुसरण करती है। जब महाकाल का दरवाजा जो खुलता है दक्षिण मुखी, महाकाल का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, तो महाकाल का रौद्र रूप और सामने यम का स्थान, तो यमराज भी डरते हैं वहाँ पर। किसी को भी ले जाने से पहले जब तक महाकाल नहीं चाहेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी, वहाँ मृत्यु नहीं हो सकती है किसी की। तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा संवाद आपके जहन में आ रहा है जबकि यमराज खुद पहुंचे हों और खाली लौट गए हों? हाँ, ऐसे तो भगवान के भक्तों के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि यमराज पहुंचे हैं। जैसे लास्ट में मैंने शायद आपको कुछ शिव पुराण की घटनाएं बताई थी कि जिसमें महाकाल की बहुत पूजा करी, बहुत पूजा अर्चना की, लेकिन उनकी मृत्यु यमराज के गढ़ उनको ले नहीं जा पाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, बिंदु, और उसकी पत्नी थी चंचुला। तो बहुत ज़्यादा वो लोग, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही, कोई भी ऐसा कर्म नहीं था, दुष्कर्म नहीं था जो वो नहीं करते थे। बहुत पूरा जीवन उन्होंने पापाचार में ही बिताया। लेकिन जब अंत में चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी और शिव भक्ति में लीन हो गई, तो उस समय जब वो भक्ति करती थी तो उसकी जब मृत्यु हुई तो सबसे पहले यमराज के गढ़ आए, और महाकाल की पुजारन थी वो। यमराज के गढ़ आए तो उसको ले जाने लगे, तब तक वहाँ पर शिवगण आ गए। तो शिवगण ने यमराज के दूतों को भगा दिया कि ये तो शिव भक्त है, तो इसको तो ले जाने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। तो शिव भक्त उसको लेकर कैलाश धाम गए और वहाँ उसने पूजा अर्चना की, और उसके बाद माँ पार्वती की सखी का उसको जो है पदवी प्राप्त हुई। और ऐसे उज्जैन में भी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पर आप जाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर यमराज का भय, मृत्यु का भय लोगों के अंदर है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अगर आप एक बार साधना में जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर भी ऐसे ऐसे हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध मंदिर हैं। लेकिन कहते हैं कि उज्जैन में कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई राजा हो, वहाँ ठहर नहीं सकता। ऐसा क्या है, मैं समझ नहीं पाया। देखिए बहुत सारी बातें तो ना बड़ी मिथ्या हैं, जैसे भी हम आगे बात करेंगे, बहुत सारी बातें उज्जैन को लेके ना मिथ्या भ्रामक प्रचार भी बहुत है यूट्यूब पर और उस पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम राजा मानते हैं महाकाल को, ठीक है, कि वहाँ एकमात्र राजा है, और उनका वैसा ही आप देखेंगे जब उनकी पालकी निकलती है, जब उनकी सवारी निकलती है, तो यही बोला जाता है राजाधिराज महाकाल पधार रहे हैं। इस तरह के शब्दों का उच्चारण विक्रमादित्य ने भी स्वयं को सेवक मानकर वहाँ सेवा की थी। अब अगर हम बात करें कि राजा वहाँ नहीं ठहरते, तो ये उनके प्रति सम्मान है, बहुत ज़्यादा आभार। और अब देखिए, अभी हम बात करें अगर मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, तो वो उज्जैन के ही हैं, उज्जैन के ही हैं। अब जाते हैं तो वो अपने घर ही ठहरते हैं ना, ऐसा नहीं कई बार। लेकिन उन्होंने ये बोला हुआ कि मैं यहाँ का बालक हूँ, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए। तो जो लोग वहाँ पैदा है अपने आप को सेवक के रूप में रखते हैं कि मैं उनका बालक हूँ, सेवक हूँ, राजा के रूप में नहीं है, तो वो वहाँ पर उनको ये दोष नहीं लगता। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री, जैसे कि घटना आपने देखी होगी कि मोरारजी देसाई जब गए थे
वहाँ पे रुके थे और आने के बाद उनका नष्ट हो गया था एक तरह से, उनका जो चली गई थी सत्ता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए थे, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं क्योंकि वो राज उसके हिसाब से गए थे, प्रोटोकॉल के साथ गए थे, है ना, प्रोटोकॉल के साथ जाके आप वहाँ रुक रहे हैं। तो वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर राजा एकमात्र है, इसीलिए वहाँ पर कोई ना कुछ भी गलती पाप करने से पहले 100 बार सोचता है, 100 बार, क्योंकि वहाँ पर माफ़ी है ही नहीं। वहाँ पर आप अहंकार के साथ जाते हैं, अपने राजा को लेके अहम के साथ, तो आपके साथ नहीं, फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका राजकाज चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि अभी भी जो वहाँ के डीएम हैं या जो भी जाते हैं सांसद या मंत्री, तो 4-5 किलोमीटर दूर उज्जैन से उनका वो स्थान बना हुआ है, वो वहीं रुकते हैं, अंदर नहीं रुकते। ये महाकाल के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान है। लेकिन महाकाल की जब आप बात करती हैं तो भस्म आरती, मैंने तो हालांकि तस्वीरों में ही देखी है, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उस भस्म आरती का क्या रहस्य है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 प्रश्न जो आपने, एक तो राजा वाली, और ये भी, इसके विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में भस्म आरती को लेके, क्योंकि एक्चुअल क्या है, सच्चाई क्या, वो लोगों को नहीं पता है। शमशान की कहते हैं कि शमशान की भंग कहते हैं, शमशान की भस्म, यही बात है। बहुत सारी चीजें मिथ्या प्रचार है। देखिए, महादेव को भस्म आरती होती है, ये निश्चित है कि सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। बहुत वर्षों पहले ऐसी कथा है कि शमशान की जो है चिता की भस्म लाके उनको चढ़ाई जाती थी। वो भी आज से 100-150 साल पहले की बात है। बहुत समय से ये प्रथा बंद है। उसके पीछे भी राज क्या है, आप देखिए, शमशान की ये नहीं कि कोई भी चिता जली और उसकी भस्म लाके महादेव को अर्पे। महादेव को ऐसे नहीं, महादेव को इतना कर दिया गया है ना सोशल मीडिया पे कि नहीं, शमशान वासी हैं, शमशान में रहते हैं, उनका रौद्र रूप, अघोरी रूप, इतने सुंदर है शंकर भगवान, इतने सुंदर महाकाल, इतने कोमल हैं, इतने प्यारे हैं, लेकिन उनका रूप क्यों सिर्फ प्रचार ऐसा किया जा रहा है घनश्याम जी? ये प्रथा कहाँ से शुरू है मैं आपको बताती हूँ। जब सती से उनका विवाह हुआ, माता सती से, और माता सती तो परम शिव भक्त पत्नी तो थी ही, लेकिन अनन्य शिव भक्त, कितनी तपस्या की थी। जब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में, कि जब शिव जी को नहीं बुलाया गया था, आमंत्रण नहीं दिया गया था, माता गई और उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, अग्निदाह किया था। उस समय भगवान शिव को जब ये समाचार मिला कि सती ने ऐसे अग्निदाह कर लिया, तो उस समय वो बहुत बहुत विकराल क्रोध रूप में आ गए थे। तभी उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया था और वीरभद्र से ये कहा था कि तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को, वहाँ पे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके शमशान बना दो। तो उनके शब्द ये थे कि शमशान बना दो। फिर ऐसा हुआ, तब महादेव वहाँ गए, जब बहुत गुस्से में, आपको पता है कि 51 शक्तिपीठ सती माता के अंगों से ही बने हुए हैं। जब शिव जी वहाँ गए तो उन्होंने जब हवन कुंड में देखा सती माँ के देह को, जो कि भस्म की तरह से राख के रूप में, तो उन्होंने उठाया कंधे पर। तो जब वो उठाया ना, तो कंधे पर रखा माँ सती को, तो जो वो भस्म गिरी ना महादेव के ऊपर, तो एक तरह से पूरा महादेव का सती माँ के भस्म से एक श्रृंगार और स्नान हुआ। तब महादेव का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि बहुत क्रोध में थे, पूरी प्रकृति तांडव शुरू कर दिया था उन्होंने, प्रकृति नष्ट हो जाती। तब उनका क्रोध शांत हुआ, वो भी अपने अनन्य भक्त की राख से, भस्म से। तो उसके बाद से जब ये प्रथा हुई तो लगा कि शिव का क्रोध शांत होता है, और उसके बाद ये कथा तो हुई, इसीलिए भस्म चढ़ाई गई। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी भस्म चढ़ा दो महादेव जी पर, ऐसा नहीं है। एक कथा और भी है कि जब उज्जैन में दूषण नाम का राक्षस था, तो उसने बहुत ज़्यादा, उसका आतंक बढ़ गया था, तब महादेव जी ने उसको अपने क्रोध से भस्म कर दिया था, संहार किया था, और उसकी भस्म को उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगाया था। तो ये 2 घटनाएं हैं भस्म लगाने की भगवान को, कि भस्म रमाते हैं भगवान। और दूसरी बात, क्योंकि उनको संहार के देवता मानते हैं, विनाश का, नष्ट हो जाता है, और राख एकमात्र है जो कि आप सोचिए, किसी भी चीज़ का अंतिम रूप है राख। राख से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना, विलीन हो, जब सब कुछ विलीन हो जाता है। तो क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं, तो इसीलिए भस्म का ये चला आ रहा है। लेकिन भस्म अभी जो चढ़ती है महादेव जी को, अभी वो शुद्ध गाय के कंडे की भस्म होती है। उसमें बहुत सारे शुद्ध सात्विक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और महाकाल मंदिर में ऊपर जो है उनका एक कोठरा बोलते हैं उसको, उसमें ये पूरी प्रक्रिया होती है, विधि से तैयार किया जाता है, और उसी भस्म को महादेव पर अर्पित करते हैं भस्म आरती के दिन। तो अभी चिता की भस्म की कोई प्रथा नहीं है। और आप वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, जो बहुत बहुत 100-100 साल से हैं, क्योंकि वही 2-3 परिवार हैं जो सदियों से वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ऐसी कोई परंपरा उन्होंने नहीं देखी कि चिता की भस्म की। तो इसमें बहुत ज़्यादा ना, आधी से ज़्यादा बातें भ्रामक हैं।
बहुत समय पहले की बात होगी तो होगी, उस समय जब शिव भक्त लोग हुआ करते थे, सतयुग के समय लोग ऐसे होते थे कि जिनकी भस्म महादेव पर चढ़ाने के योग्य भी तो होनी चाहिए ना। सही बात है। आज के कौन से किसकी भस्म महादेव को अर्पित कर सकते सही हैं। बात है, हाँ। तो इसमें भस्म के पीछे ये रहस्य है, और भस्म बहुत प्रिय है महादेव को, बहुत प्रिय है। तो जो भस्म शुद्ध सात्विक पदार्थों से तैयार की जाती है उसको भगवान को लगाते हैं, और वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है उसको आप लाइए। जीवन में कुछ भी कोई भी समस्या चल रही है, मतलब फर्श से अगर आपको अर्श पर पहुंचना है, एक मतलब सूत्र, तो वो आप भस्म लगाना शुरू कर दीजिए महादेव पर। आप लगाना शुरू कर दीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा और कहाँ कहाँ परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जिंदगी कई समस्याएं इतनी हावी हो जाती हैं कि बात जीवन मरण तक पहुंच जाती है, जब लगता है कि अब तो जीवन का अंत है। ऐसे में महाकाल के दर्शन या फिर उज्जैन जाना कितना सुगम है? या फिर एक सीधा सवाल मैं पूछूं, उज्जैन किन लोगों को जाना चाहिए? उज्जैन सबको जाना चाहिए, जाना तो सबको चाहिए, लेकिन जा नहीं पाते लोग। आप जा नहीं सकते, आप सोच लीजिए, आप चाहे कोई भी अपनी मर्जी से सोच के उज्जैन नहीं जा सकता। उज्जैन के लिए ये देखिए, लोग कहते हैं कहावत है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे आप उज्जैन के लिए सोच भी नहीं सकते, नहीं जा सकते आप। कई ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 बार पैकिंग हो गई, वहाँ सारी बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। और कभी कभी अचानक आज बैठे हैं और पता लगा कि नहीं, कल तक तो उज्जैन पहुँचना है, तो पहुँचना ही पहुँचना है। अच्छा। तो उज्जैन में आप नहीं कदम ही नहीं रख सकता कोई बिना उनके बुलावे के। तो यहाँ शिव जी का बुलावा बहुत ज़रूरी है। जीवन में ना जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कहीं कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है ना, तब उज्जैन जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। और आप एक बार जाइए, आने के 40-45 दिन तो लोग ज़्यादा बोलते हैं, मैं तो कह रही हूँ आपको 10-11 दिन के बाद ही अपने जीवन में जो परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएगा ना। और ये भी अनुभव की बात है, अपने आप जो आपने सोचा नहीं होगा, कि हम तो अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचते हैं ना, वो पता नहीं क्या सोच के रखते हैं हमारे लिए। हो सकता है कि वो आपके आने के बाद जो आप काम कर रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाए, बिगड़ जाए, लेकिन उसके बाद जो आपका एक पुनर्जन्म होगा ना, जो न्यू बिगनिंग होगी, वो बिल्कुल चमत्कारिक होगी, वो महादेव की कृपा से होगी। और एक बार आप चले गए तो फिर बुलावा आता भी रहेगा, ये भी निश्चित है। ठीक है। लेकिन जब हम उज्जैन की बात करते हैं या किसी भी जगह की बात करते हैं और आप आती तो अलग अलग मंदिरों की भी बात करते हैं। अभी हमने भूखी माता का जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ हर सिद्धि माता का जिक्र भी करना जरूरी है। थोड़ा बताइए ना इनके बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, देवी हर सिद्धि माता पार्वती का स्वरूप है, माँ पार्वती का, और ये राजा विक्रमादित्य की कुल देवी है। उस समय एक हर्षद गांव था, वहाँ पर देवी प्रतिष्ठित थी, और उस गांव से माता के जो विग्रह को वो विक्रमादित्य ने लाकर और हरसिद्धि माता का मंदिर स्थापित किया, बनवाया था। महाकाल से बिल्कुल नज़दीक है, महाकाल से माता का मंदिर एकदम क्लियर दिखाई देता है, इवन दर्शन भी होते हैं। कोई ऐसा कोना है जहाँ पे, और हरसिद्धि माता से सीधे महाकाल के दर्शन होते हैं। तो और ये ना तंत्र साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र है हरसिद्धि देवी का मंदिर। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत खास है, जैसे अभी आपने बोला ना कि विज्ञान के परे हैं, जैसे वहाँ पर एक अखंड ज्योति जलती है। बहुत लोगों को नहीं पता, जाते हैं लोग, दर्शन करके आ जाते हैं। एक छोटा सा होल है, छिद्र है, वहाँ से वो दर्शन होते हैं। उस अखंड ज्योति के जो दर्शन कर लेता है, तो उसको भी कहते हैं कि कभी भी काल का डर नहीं रहता है, और उसके जीवन में कभी आर्थिक समस्या नहीं आती है। दो चीज़ें हैं, एक है कि माता के गर्भगृह में एक बहुत बड़ा चांदी का श्री यंत्र है, उसके भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं, आप कितने भी जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप देखेंगे आकर आपको कहीं ना कहीं से वो समस्या आपकी दूर होने लगेगी, कहीं ना कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि वो श्री यंत्र अपने आप में बहुत अनोखा है हरसिद्धि के देवी के मंदिर में। और हर श्रद्धालु देख सकता है उसको? देख सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं है ना। अब भीड़ इतनी रहती है माता के मंदिर में, आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पुजारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको दर्शन करा देंगे वो। दूसरी बात, वहाँ पे 2 स्तंभ हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं, बहुत सारे दीप जलते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि वो डेली एक चढ़ते हैं वहाँ पुजारी जो दीपक जलाते हैं। एक तो वो चढ़ने का भी कोई सीढ़ी कुछ नहीं है, वो उसी दीप स्तंभ पर ही चढ़ते हैं, और पूरा ऑयली होता है, मतलब कोई पैर भी नहीं रख सकता। अच्छा। उस पर चढ़ते हैं और सारे दीपक शाम को आरती के समय जलते हैं। आश्चर्य की बात है कि अगर बारिश भी हो रही है तब भी वो दीपक कभी नहीं बुझते। वो दीपक जब आरती होती है तो जलते ही जलते हैं शाम को, और पूरी आरती में। और ये भी कहते हैं कि उस समय माँ हरसिद्धि का सीधे सीधे सानिध्य, मतलब लोगों ने महसूस किया है जब आरती होती है माँ हरसिद्धि के मंदिर, वो बहुत अलौकिक दृश्य है।
वहाँ देवी माँ साक्षात विराजमान रहती हैं। आपने देखी है वो आरती? बिल्कुल देखिए, इस माता की कृपा से मेरे कई अच्छा। बार मुझे सौभाग्य मिला है। हम्म, अनिवर्चनीय है घनश्याम जी, उसका वर्णन शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता हम्म, कि वहाँ आपको क्या महसूस होता है। हम्म, झूले अपने आप चलने लगते हैं, हम्म, साक्षात आपको लगेगा कि माता आ गई हैं उतनी देर जब आरती होती है। कहीं भी विश्व में माता हो, ये कहा जाता है कि उस समय माँ वहाँ पर आएंगी ही आएंगी। और विक्रमादित्य जो इतने अजय अमर राजा बने, तो वो माता हरसिद्धि की कृपा से ही बने, क्योंकि उनकी कुल देवी थी। रोज वो पूजा करने जाते थे वहाँ पर, तो उनको भी सिद्धि प्रदान करने वाली हरसिद्धि माता है। और वहाँ पे आगे भी जाएंगे तो कई सारे मंदिर हैं, मतलब वहाँ पे जैसे कामाक्षा देवी हम बोलते हैं ना तंत्र साधना के लिए, ऐसे ही हरसिद्धि माता में भी लोग तंत्र साधना करते हैं। और माता दोनों ही, माता तंत्र के लिए भी और मंत्र के लिए भी, दोनों के लिए। जब इतनी सारी बातें बता रही है ना, तो मुझे इमेजिनेशन हो रहा है चलते हुए झूले और बिल्कुल, दीपक बहुत जलते हुए। दीपक जलते हुए हाँ। वहाँ बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है। जैसे महाकाल की भस्म आरती के समय अनुभव होता है, वैसा ही देवी हरसिद्धि माता की आरती के समय महसूस होता है। ठीक है। और इसी के साथ जुड़ता है भर्तहरि गुफा। हाँ, ये भी खास है। क्या खास है इसमें? ये बहुत खास है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि तपस्थली, उज्जैन को हम कहते हैं संतों की नगरी। वहाँ पे राजा भर्तहरि ने तो तपस्या करी थी। अच्छा। उनकी गुफा है, और वहाँ कई सारे संतों की है। मत्स्येंद्र नाथ की गुफा भी वहीं पर है। अच्छा। ये सब छुपे हुए हैं, उज्जैन की छुपी, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि हम वहाँ आप जाएंगे ना तो आपका मन करेगा कि भाई माला ले आते, तो काश यहाँ बैठ के 15-20 मिनट हम जाप कर लेते। भर्तहरि गुफा में क्योंकि मेरे साथ हुआ, गई माला भूल गई, तो ऐसा लगा कि नहीं, तो मैंने ड्राइवर से होटल भेज के माला मंगवाई। अच्छा। कि नहीं, मुझे बैठ के यहाँ तो आप जाप किए बिना निकल ही नहीं सकते, वहाँ आपको जाप करना ही करना है बैठकर। कितनी माला का जाप करना होता है? फिर आप बोलोगे पूछता रहता है कितनी बार? जितना आपका मन करे, जितना अच्छा। मन करे, है ना, और जितना क्या, मन करे। किस चीज का जाप करना पड़ता है? क्या नाम जो लेना आपके इष्ट देव हैं, ओके। हाँ, जो आपके इष्ट हैं उनका अच्छा। जाप कीजिए। कोई नहीं, जरूरी नहीं कि आप शिव जी के नाम का कीजिए, कृष्ण के नाम का करिए। कृष्ण की नगरी भी उज्जैन है, अभी मैं आती हूँ उस पे। सिर्फ शिव की नहीं है, कृष्ण की भी नगरी है उज्जैन। तो वो भर्तहरि ने तपस्या की, मत्स्येंद्र नाथ ने, जो कि बाबा गोरक्षनाथ, जो कि ईश्वर है, उनको भी हम शिव का रूप मानते हैं, तो भगवान गोरक्षनाथ के भी गुरु थे। तो वहां पर भी उनकी गुफा है, और अंदर आप जाएंगे ना, बहुत संकरा रास्ता है, वहां पे दीपक जलता रहता है। वहां भी चमत्कार आप जाके देखो, घुसना मुश्किल होता है उसके अंदर, लोग कैसे चले जाते हैं। और अंदर जाएंगे आपको बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगेगा आपकी सांस रुक रही है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल कहीं से हवा का कुछ नहीं है। वहां आपको अंदर कोई ना कोई बैठ के और दीपक जला के साधना करता हुआ मिलेगा। और घंटों साधक तो वहां आपको ऐसे मिलेंगे कि आप, हर साधक विचित्र होगा वहां पे। कोई कहीं साधना, कोई शमशान में साधना, कोई शिप्रा नदी के तट पे आप जाइए, रात को आप चले, एक बार को आप डर लग जाएगा आपको कि भाई ये मनुष्य है या मनुष्य नहीं है। इस तरह से लोग साधना करते हैं। मैंने देखा है शिप्रा नदी में एक विक्रांत भैरव का मंदिर है। मैं कई बार गई हूँ, वहां पर ना हवन होता है काल भैरव का, या कहीं राहु का, मिर्ची का हवन होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी, आप ना बोरियों भर भर के आप मिर्च रखो, लाल मिर्च, जिसे अगर आप आग पे एक मिर्च भी डालोगे तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे सैकड़ों बोरियों से मिर्ची का हवन होता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मिर्च जल रही है। विक्रांत भैरव एक जगह है वहाँ पे, वो भी शिप्रा नदी के तट पे है, वहाँ शमशान और शिप्रा नदी। तो ये हवन किस सिद्धि के लिए होता है? ये सिद्धि के लिए होता है, नवग्रह की सिद्धि करिए, राहु की सिद्धि करिए, भैरव की कृपा के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा तंत्र का होता है, ऐसा नहीं है। अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन होता है। और ऐसे ही उस गुफा का भी रहस्य, उस गुफा के पास ही गोरक्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं, जो साधक है उसको एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। जब देखिए बड़े बड़े साधकों का, संतों का आशीर्वाद है, तभी हम सिद्धि के राज, साधना के राह में प्रवृत्त होते हैं ना। हमारे अंदर इतना नहीं कि हम साधना कर सकें। साधना के लिए क्यों हम ढूंढते हैं कि नहीं भाई कोई ऐसी जगह चाहिए, शांत जगह चाहिए, जहाँ पे ऊर्जा ऐसी हो, जहाँ पे तमस की ऊर्जा है, वहाँ आप कैसे साधना करेंगे। तो यहाँ की गई साधना आपकी कौन कौन सी दिक्कत दूर कर सकती है? सारी दिक्कतें, कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, जो भी आप। लेकिन एक बात आपको बताऊं, देखिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए साधना का एक अलग तरीका, एक अलग स्थल होता है। ये जो जगह मैं बता रही हूँ उज्जैन, यहाँ पर तो हम कहते हैं ना, मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिलनी, यहाँ पर साधकों के लिए ही है ये। अगर बहुत ज़्यादा आपका मोह माया, आपको भौतिक सुखों की चाह है बहुत ज़्यादा, कि भाई गाड़ी बंगला ये सब हो जाए, तो मैं कहती हूँ मत जाइए उज्जैन, क्योंकि आप अपना व्यर्थ कर रहे हैं, अपनी साधना व्यर्थ कर रहे हैं। आप ऐसी नश्वर चीजें मांगकर
जो एक अलौकिक साधना है उसको आप व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ तो आप शिव का सानिध्य, कैलाश धाम की अगर आपको प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आप वहाँ जाइए, ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, लेकिन वहाँ जाकर आप ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब हम ओम लगा देते हैं तो फिर हम भौतिक साधनों से, भौतिक सुखों से ऊपर पहुँच जाते हैं। जब आपको आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जब आपको शिव का सानिध्य चाहिए, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए वहां जाकर। सब कुछ देने को तो भौतिक चीजें भी मिलेंगी, लेकिन होता है ना कि जैसे एक अटेम्प्ट आपने अपना बेकार कर लिया, यूपीएससी वाले बच्चे ने एक अटेम्प्ट बेकार हो गया उनका, तो आप गए, आपने इतनी विलक्षण, जहां आपको सब कुछ मिल सकता था, वो आपने अटेम्प्ट एक छोटी सी चीज मांग के व्यर्थ कर दिया। तो ये गलती मत कीजिए। उज्जैन जाइए तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जाइए, अपना पुनर्जन्म अच्छा करने के लिए जाइए। ठीक है। अच्छा, कोई सुंदर दिखे भी और अच्छी हिंदी भी बोले, क्या कर सकते हैं? सब आज आपने मुझे 50 शब्द कम से कम हिंदी के नए सिखा दिए। ये सब चीजें देखिए, आप जब किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में उतरते हैं ना, या कोई ऐसा विषय होता है जैसे महादेव शंकर जी, तो अपने आप शब्द आपके अंदर आते हैं। ये सारी अनुभूति ना सब कुछ ऊपर से ही मिलती है, और सुंदरता सीख के सब महादेव की कृपा, सब कुछ उनकी कृपा से। अच्छा, यहाँ आप गच्चा दे देती हैं, कुछ नहीं बताती हैं। सब कुछ कृपा है, साधना और उनका नाम, और दिल को जितना सुंदर बना सकिए। आप ऊपर से सुंदर नहीं हो सकते। ये तो आपने रफूगिरी कर दी। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन जवाब चाहिए, कोई सुंदर भी हो और अच्छी हिंदी भी बोलना चाहे तो क्या कर सकता है? उसके लिए सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक ही काम है, और कुछ है ही नहीं। सिर्फ मेरे साथ तो यही, ईश्वर का नाम लीजिए। अगर आपको बनना है दूसरों को सुंदर, अपनी नजरों को इतना सुंदर बना लीजिए आप कि आपको ना कोई चीजें खराब या बुरी लगे ना। जैसे लोग मुझसे कभी पूछते हैं, भाई कोई तो होगा जिसकी तुम बुराई करो। मैं आपको सच बता रही हूँ साहब जी, मुझे नहीं समझ ही नहीं आता कि किसी की निंदा या किसी की बुराई करो कैसे, क्योंकि मुझे सब में अच्छाई नजर आती है। ये बिल्कुल सच मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे सच में बुराई नजर नहीं आती। आपसे लड़ाई अगर किसी बात पे हो जाएगी, थोड़ी देर, 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट में फिर मुझे लगेगा यार क्या दिक्कत, कोई बात नहीं, मैं खुद, मुझे कोई अहम नहीं, ईगो नहीं, मैं खुद ही बात कर लूंगी, खुद ही सॉरी बोल दूंगी। तो ऐसा होना चाहिए। आपका दिल जितना सुंदर होगा। तो शिव सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाते हैं। शिव ने यही तो किया है। शिव ने कैसे माफ कर दिया दक्ष को तुरंत। माँ सती ने आत्मदाह किया, लेकिन माफ कर दिया ना प्रार्थना पे, और बकरे का सिर लगाया, उनको जीवन दान दिया, सब कुछ उनका यज्ञ वैसा का वैसा कर दिया। बताइए किसी में सामर्थ्य है? जब कोई देवता रुद्र हो, गुस्सा हो जाते, क्रोध में आते हैं, तो कहाँ इतनी जल्दी माफ करते हैं? शिव तो ऐसे फटाफट माफ कर देते हैं। कितनी बड़ी से बड़ा पाप आपका ऐसे बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। तो ये शिव जी की खासियत होती है। तो शिव भक्त ना भी बन पाओ, ऋतु भक्त बन जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने 24 खंबा मंदिर का भी जिक्र किया था जी। बताइए ना मेरे व्यूवर्स को, 24 खंबा मंदिर क्या विशेषता है इसकी? 24 खंबा मंदिर देवी माता का मंदिर है। जब उज्जैन में प्रवेश करते हैं तो ये नगर का द्वार है एक तरह से। नगर में प्रवेश करेंगे तो आपको पहले 24 खंबा मंदिर जाना होगा। अच्छा। वहाँ देवी महालया और महामाया का मंदिर है। तो वो भी सिद्ध पीठ है, वो भी माता का आशीर्वाद आपको लेके और आगे बढ़ना है। तो सबके वहाँ पे 24 खंबे हैं। वहाँ भी कहते हैं कि बहुत राजाओं ने बहुत तपस्या की है, बहुत सारे वहाँ भी अनुष्ठान हुए हैं, तो बहुत सिद्ध जगह है। अच्छा। और हाँ, क्योंकि देवियाँ वहाँ बहुत है। जैसे गढ़कालिका मंदिर हमने बताया कि वहाँ देवी का ऊपरी होठ गिरा था, देवी सती का, तो वो भी शक्ति पीठ है। और हरसिद्धि माता की जो हम बात कर रहे थे, वहाँ देवी की दाहिनी कोहनी गिरी थी। 2 शक्ति पीठ है उज्जैन में, एक तो माँ हरसिद्धि और एक गढ़कालिका मंदिर। तो जहाँ ऊपरी होठ और दाहिनी कोहनी 2 अंग देवी सती के वहाँ पर गिरे थे जब शिव जी लेके उनको जा रहे थे। तो ये वहाँ की खासियत है शक्ति पीठ की। जब शिव का हम उल्लेख कर रहे थे काशी का, तो आपने कहा कि रात में मत निकलना। उज्जैन में निकल सकते हैं रात को? उज्जैन में तो क्या बताऊं, उज्जैन में अगर आपकी शक्ति है तो आप निकलिए नहीं, आप डर जाएंगे सच बताऊं तो। बिल्कुल। पहली बार तो मैं भी गई थी तो बहुत, अब तो नहीं, लेकिन हाँ जब पहले जाते थे तो वाकई में रात में वहाँ पे एक एनर्जी महसूस होती है। आज भी जो विक्रमादित्य के समय से बात चली आ रही है ना कि देवियाँ, जैसे भूखी माता की हमने बात की, देवी, ये सारी बहनें, देवी महालया, देवी महामाया, भुवनेश्वरी देवी, गढ़कालिका देवी, सारी देवियां एक साथ निकला करती थी। और इनके साथ इनकी 64 योगिनियां और भैरवी शक्तियां भी निकलती थी। जैसे काल भैरव में तो 84 भैरव में तो उतनी भैरवियां भी तो हैं, तो भैरवी भी निकलती थी। तो आज भी वो भ्रमण तो उनका आज भी है ना, और आप महसूस करेंगे वातावरण में। ये दोनों ही जगह हैं, जहां भी आप सिद्ध जगह, जहां भी आप भगवान की किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए
एक साधारण व्यक्ति जिसका लेना देना नहीं, उसको फिर महसूस भी उसी को होता है जो उसको महसूस करे, उस लायक और हो जिसका। हाँ बिल्कुल, तो महसूस होती हैं। तो आपको क्या महसूस हुआ था रात को? हाँ, रात में मैं तो अक्सर हवन भी रात में ही करती हूँ, 12 बजे 1 बजे के बाद से शिप्रा नदी के तट पे ही हवन होता है, और मुझे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर इस समय साक्षात रूप से यहाँ है और हमें देख रहे हैं ईश्वर। मुझे हमेशा पॉजिटिव, लोग कहते हैं डर, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। और लोग हैं वो कहते हैं डर लगता है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे पूरी टीम जाती है तो उनको, अगर हम वहाँ पे बैठ के हवन कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कोई दिख रहा है, शिप्रा नदी से कोई आता हुआ दिख रहा है। दिखते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते हैं, कि भाई सारी चीज़ें तो यही है ना, इसी जगह पर सब कुछ है। तो जब आप यज्ञ कर रहे होती, कभी कोई आया, किसी ने अपनी उपस्थिति का एहसास आपको कराया? एक बात बताऊं, जब ना मिर्ची वाला हवन होता है ना, उस टाइम पे ज़रूर ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया आपको दिखती है। जब भी मैंने 3-4 बार मिर्ची का हवन किया है तो उस समय महसूस हुआ है रात में। लेकिन बहुत पंडित लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक तरह से ऐसा लगता है ना, आपको सही बताऊं कि मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये हवन में इतनी बड़ी सिद्धि है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने कर्म से मुक्त हो रहा है, जा रहा है। मुक्त होकर लोग जाते हैं उससे। उस हवन के बाद आसपास जितने लोग जो कि अपना भुगत रहे हैं, किसी भी योनि में पड़े हुए हैं, प्रेत योनि में हैं, उसके बाद ऐसा मुझे कई बार महसूस हुआ है घनश्याम जी, कई बार। इवन मैं जब रात को हवन करके आती हूँ तो रात में स्वप्न में भी मुझे महसूस हुआ है 3-4 बार कि जो बड़े ब्लेसिंग्स, मुस्कुराते हुए कुछ चेहरे, कि हमारी मुक्ति हो गई है। ये हुआ है और ये होता भी है, और उससे बहुत बहुत खुशी, अंदर से इतना सुख और खुशी मिलती है, डर नहीं लगता। तो एक तरह से ये लगता है कि आसपास जो लोग हैं ना, उस हवन के माध्यम से, उस मंत्रोच्चार के माध्यम से, है ना, मैं तो सिर्फ वो बैठ के आहुति ही डाल रही हूँ, लेकिन वो जो वातावरण पवित्र होता है, जो हम मंत्रोच्चार करवाते हैं, आप कभी जाओगे ना मेरे सोशल मीडिया पे तो आप देखोगे कि एक साथ 500 ब्राह्मण, 101 ब्राह्मण, 300 ब्राह्मण जो पूजा हम करवाते हैं, कभी कभी वो महादेव की कृपा से ही कभी ऐसा कुछ बनता है संयोग, उस समय बहुत बहुत अलौकिक चीजें महसूस होती हैं, लेकिन वो सब बहुत प्यारी लगती हैं। तो क्या अपनी क्लाइंट्स की भी, जो आपसे मिलने आते हैं परेशान व्यक्ति, उनकी भी पूजा वहाँ हुई है? जी, बहुत होती है। तो बहुत किन किन विषयों को लेकर थोड़ा बताइए ना, कौन आया आपके पास जो बहुत परेशान था या कोई समस्या रही हो, तो प्लीज बताइए ना कुछ। क्योंकि मेरे उपाय में ना घनश्याम जी, सबसे पहला उपाय पूजा ही आता है, उसके बाद मैं दूसरा कुछ उपाय देती हूँ कि भाई ये स्टोन पहन लो, ये दान कर दो, ये कर दो। सबसे पहले मुझे लगता है भगवान की शरण में जाओ, ठीक है। बहुत लोगों का कराया है, और वहाँ के ब्राह्मण भी बड़े प्रशिक्षित, मतलब बहुत प्रशिक्षित ब्राह्मण हैं। उनके मंत्रोच्चार से अलग ही वातावरण क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा है, वहाँ पर एक मंगलनाथ का मंदिर है। अच्छा। बहुत मशहूर है मंगलनाथ। 2 मंगलनाथ के मंदिर, एक मंगलनाथ जो कि पब्लिक को बहुत पता है, बहुत भीड़ होती है। एक अंगारेश्वर महादेव है, वो भी मंगलनाथ का प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे कहते हैं मंगल ग्रह का जन्म स्थान, मंगल ग्रह जहाँ पैदा हुए हैं, वो स्थान इतना सिद्ध है। शिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर है, सामने सिद्ध पीठ है, मतलब एक ना पेड़ है जिसको कि माँ पार्वती के हाथ का लगाया हुआ पेड़ है, वो भी दिखता है वहाँ से। और उस जगह पर जो भी पूजा होती है ना, जो भी पूजा होती है, आप मेरे बिहाफ पे कह दो अपने व्यूअर्स से कि जो भी पूजा होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कामना सिद्ध ना होती हो। चाहे जो योग आपकी कुंडली में है नहीं है, वो मंगलनाथ का मंदिर अपने आप में ना बहुत बहुत विशेष है। एकमात्र वही ऐसा शिवलिंग है, तो शिवलिंग के रूप में वो मंगलदेव, जहाँ पर उनकी सवारी नंदी नहीं है, हाँ एक बकरा रखा हुआ है, वो सवारी है वहाँ पे। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग चीज़ है बिल्कुल। और वहाँ वो जो जगह है, कहते हैं वहाँ पार्वती के द्वारा स्थापित, माँ पार्वती ने वहाँ पे पेड़ लगाया था, तो वहाँ पे जो पूजा होती है। अब समस्या होती है कि मेन मंगल दोष की पूजा, लोग कहते हैं ना मांगलिक है, शादी में दिक्कत आ रही है, शादी हो गई, शादी रिश्ते चल ही नहीं रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, डिवोर्स तक अगर स्थिति आ गई है, तो भी आप एक बार वहाँ जाकर पूजा करा के देख लीजिए। ये मैंने बहुत ज़्यादा मांगलिक के लिए कराई है पूजा। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष है, 7.5 है, क्योंकि शनि का स्थान भी हम उज्जैन को मानते हैं, तो काल भैरव वहाँ है। तो शनि संबंधित कोई परेशानी 7.5 से लेके परेशान है, या बहुत ज़्यादा बार बार जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप उस स्थान पे पूजा कराइए। बहुत लोगों की कराई मैंने, बहुत अच्छे लोग। अब जैसे मैं अभी बता रही हूँ डिवोर्स की, ये भी फॉरेन की क्लाइंट की है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट थी। तो उसका बहुत रोते हुए कॉल आया था कि उसने फ़ोटो भेजी थी, डिवोर्स पेपर उसके हस्बैंड ने दे दी थी
कि अब तो दीदी कुछ हो नहीं सकता, अब तो डिवोर्स पेपर आ चुका है और बहुत ख़राब स्थिति थी, मतलब यहाँ भी नहीं आ सकती थी वापस। मायके होता है ना कि जब अपने मन से शादी करो तो आप कहीं के होते नहीं हो और फिर आपका पार्टनर भी आपको धोखा दे दे। तो ऐसे समय पे फिर मैं बहुत ज़्यादा ना, जब कुछ ऐसे इस तरह के केस आते हो फिर मैं स्वयं ही जाती हूँ, है ना। हमेशा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हो सके। तो मैंने उसको फिर बुलाया था वहाँ पर। पूजा शुरू ही हुई थी, तीसरे दिन भी करीब 1 हफ्ते का अनुष्ठान था पूरा। तीसरे दिन ही उसके पति का कॉल भी आया, माफ़ी भी मांगी उसने, और फिर वो डिवोर्स पेपर वापस फाड़ के फेंकते हुए उसने वीडियो भेजा। तो वो महिमा जो लड़की है मतलब इतनी प्रसन्न हुई, और उसके बाद फिर उसने अपने पति को बुलाया, वो भी आए फिर। तो 7 दिन का अनुष्ठान था। इवन सोचिए हवन दोनों ने एक साथ किया। अच्छा। और अभी तक ईश्वर कृपा से सब कुछ ठीक है। ऐसे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनका भी नाम क्या बताऊँ मैं, उनका भी बहुत मतलब समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ आरोप लगे तो जेल में वो उनको जाना पड़ा। तो उनके बच्चों ने बोला था, तो उनके लिए कराया था हमने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान। वहाँ पे देखिए, या तो मैं अपराजिता कराती हूँ या बगलामुखी, 2 का मुझे लगता है कि माँ सुनती ही सुनती हैं। ये कराया था। तो उनका भी जेल से फिर रिहा हुए वो, है ना। जो आरोप लगे थे वो सारे गलत सिद्ध हुए। तो इस तरह की बहुत सारी पूजाएं होती हैं। पुत्र बच्चा नहीं हो रहा कोई, तब भी मंगलनाथ में पूजा बहुत अच्छी होती है। तो विवाह और संतान के लिए मंगलनाथ की पूजा आप देखोगे, और अच्छे से होनी, जो ब्राह्मण कर रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि उसका मंत्रोच्चार, उसका कितना ईश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता है। तभी तो वो आपके लिए, जब अपने लिए कर पाएंगे हम, तभी तो। वहाँ पेड़ से विवाह करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। हाँ, ये मंगल दोष का ही है ना। अच्छा। आप मंगलनाथ जाएंगे तो वहाँ पे, जैसे अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसमें कहते हैं ना कि आपके स्पाउस की मृत्यु हो जाएगी अगर सप्तम में मंगल है, लगन में मंगल है, चतुर्थ में है, तो वहाँ पे आपको लोग ऐसे दिख जाएंगे। वो पेड़ से विवाह इसीलिए कराया जाता है कि एक शादी, सप्तम भाव हमारा निरस्त हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम पहली शादी देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा भाव आ जाता है। तो जब सप्तम भाव निरस्त हो गया, यानी पहली शादी आपकी टूट गई, तो पेड़ से विवाह किया तो एक तरह से पेड़ सूख गया, और पेड़ सूख भी जाता है। अच्छा। आपने ये भी देखा होगा कि पेड़ सूख जाता है जब भी, जिस पेड़ से विवाह कराओ कुछ दिन बाद आप देखोगे वो सूखने लगता है। तो ये मंगल दोष के निराकरण के लिए होता है, पेड़ से जो विवाह होता है। और ये बहुत सही भी है, ये मंगलनाथ में मंदिर में लोग बहुत कराते हैं। लेकिन किसी को असाध्य बीमारी हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी, हालांकि मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता लेकिन लेना पड़ता है, क्या उज्जैन जाके महाकाल के दर्शन करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है? बिल्कुल पाई जाती है। देखिए, असाध्य बीमारी जब होती है ना, एक तो आपके वो अपने कर्म प्रारब्ध ही होता है आपका, सही बात है, ठीक है। और आप उज्जैन जब जाते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव जी की भक्ति पूजा से आप ये मत समझिए कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। होता वही है जो वो चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है ना। लेकिन फिर भी जिसका प्रारब्ध खत्म हो चुका है, मान लीजिए आपने अपना भुगत लिया प्रारब्ध, अब आपको ठीक होना है, तो आप उज्जैन जाइए, क्योंकि वहाँ तो मृत्यु स्वयं अनुगामिनी है, महादेव जी की अनुगामिनी है। वहाँ पे एक ना 52 कुंड है शिप्रा नदी के। एक ये भी, जैसे मैंने आपको काशी के कई कुंड के बारे में बताया, ऐसे ही उज्जैन में 52 कुंड है। तो वो पूरा एक जलधि है। अच्छा। उसमें 52 तरह के मतलब कुंड बने, उसका नाम ही है। वहाँ का जल बहुत, इस मायने में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि वहाँ के जल अगर आपने ग्रहण कर लिया तो भी आपकी असाध्य बीमारी दूर हो जाती है। और मुझे तो लगता है महाकाल के दर्शन से ही भस्म आरती आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक होना होगा, अगर आपको लगता है, देखिए मर्जी भगवान की है, सही बात है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका प्रेम और भक्ति उनके चरणों में है तो फिर वो आपको ठीक नहीं करेंगे। फिर तो वो कटवा के ही छोड़ दिए, चलो खत्म करो इसको, है ना, अगले जन्म में इसको भुगतने के लिए कुछ नहीं देना है। अच्छा। फिर तो प्रारब्ध, अगर आपने समर्पित, जिस दिन आपने अपने आप को करा, लोग कहते हैं शिव की कृपा हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, या आप भी अक्सर पूछते हैं ना लोग कि महादेव कैसे पता चले कि महादेव हमें पसंद कर रहे हैं, हमें चुन रहे हैं, या हमें प्यार करते हैं भगवान। तो मेरा तो एकमात्र ये लगता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आने लगे, बिल्कुल सही बात है, जब आपकी इतनी जिम्मेदारियां कि आपको लगे कि इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर अचानक कैसे आ गई, एक के बाद एक कठिनाई आने लग जाए, समझ लीजिए शिव ने आपको चुन लिया है। क्योंकि आपने देखा है ना, जो बच्चों को जो सबसे प्यारा खिलौना होता है वो हमेशा अपने पास रखते हैं, उसी को तोड़ेंगे भी, फोड़ेंगे, उसी के साथ खेलेंगे, लेकिन संभाले भी रहेंगे, अपने हाथ से उतरने नहीं देते हैं। ऐसे ही महादेव के जो भक्त होते हैं उनके प्रिय खिलौने होते हैं। और उनके भक्तों की भी क्या इच्छा होती है पता है, कि भगवान जो जितना खेलना है खेल लो, बट खिलौना बदलना मत। ये होता है कि आपको खेल लो बट खिलौना मत बदलो, क्योंकि आपने खिलौना बदल दिया तो हमारे पास क्या रह गया।
ये घनश्याम जी, जो शिव का असली भक्त होगा ना, वो कभी कठिनाइयों से कभी कभी भी नहीं डरेगा। उसको लगेगा अरे मैं और करीब जा रहा हूँ, और करीब। पता चला, मैंने देखा कि घर में आर्थिक स्थिति खराब इसलिए होने लगती है कि जिम्मेदारियां आप पे बढ़ने लगे। परीक्षा, कठिनतम परीक्षा, आपको तपाने लगते हैं महादेव। और जब आप तप जाते हो, फिर वो आप उनके ही हो जाते हो। और ये हमेशा होता है, ये हमेशा लोगों का प्रश्न होता है कि भैया जब से पूजा कर रहे हैं कष्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। मगर टूटने नहीं देते हैं घनश्याम जी। कोई जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति आपकी नहीं आएगी जब आप टूट के बिखर जाओ। आपका सम्मान कभी भी आहत हो, ऐसा नहीं होने देते। लेकिन क्या अपना हाथ देखकर पता कर सकते हैं कि शिव की कृपा हो रही है? हाँ, ये बहुत गूढ़ प्रश्न पूछ लिया आपने, है ना। इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देखिए हमारे हाथ में शिव भक्ति है कि नहीं। तो आज मैं आपके लिए सोच कर आई थी कि मैं बताऊंगी। देखिए, अगर आप हाथ देखते हैं ना किसी का, तो ये हमारी हृदय रेखा होती है, ठीक है। ये हृदय रेखा होती है। ये जब आगे यहाँ से निकल कर ये बीच में शनि पर्वत के पास आकर अगर 3 भागों में बढ़ जाती है, देखिए एक ये भाग, एक ये और एक ये आ रहा है। जब ये 3 भागों में बढ़ जाती है ना, तो ये त्रिशूल का रूप हो जाता है। तो जिनके भी हाथ में ये त्रिशूल बनता है ना, जब हृदय रेखा 3 भागों में बटी हुई, तो उन पर शिव की असीम कृपा रहती है। ये मैंने देखा भी है, एक्सपीरियंस से भी। तो आप देख सकते हैं, आपके हाथ में अगर त्रिशूल बन रहा है तो शिव जी आप पर कृपा करेंगे ही करेंगे। सौभाग्य से मेरे हाथ में है। तो ये हाथ देखकर आप, हृदय रेखा देखकर आप समझ सकते हैं कि इन पर महादेव की कृपा है। लेकिन कर्ज की बात मैं अक्सर आपसे करता हूँ, उज्जैन जाके कर्ज उतर जाएगा? हाँ, उज्जैन जाकर कुछ हो ना हो, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। और बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को मैंने भेजा वहाँ पे, बहुत से लोगों को भेजा जो बहुत परेशान थे और बहुत बहुत ज़्यादा कर्ज। तो वहाँ पर जब ऋण मुक्तेश्वर हम जाते हैं, वहाँ पर एक तो उनके दर्शन से ही बहुत लाभ है। फिर वहाँ पूजा विधि होती है। वहाँ पर कुछ पीली वस्तुएं, जैसे एक पीली पोटली होती है, उसमें चने की दाल, हल्दी, ये सब होती है। वो अर्पित किया जाता है ऋण मुक्तेश्वर महादेव को। और उनकी अगर वहाँ पे आप पंडित जी से पूजा करा लीजिए, और आप ऐसा करके देखिए, आने के बाद कहीं ना कहीं से ऋण उतरने का रास्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार ये करके देखिए, अगर ऋण है लोगों में तो ये करके देख सकते हैं। लेकिन आपने मुझसे कहा कि भाई उज्जैन को सिर्फ शिव की नगरी मत समझो, महाकाल की नगरी मत समझो, ये कृष्ण की नगरी भी है। बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल, शिव तो वहाँ पर है ही, उनकी तो जागृत अवस्था है, बट कृष्ण की वो कर्म स्थली है ना, कृष्ण की ज्ञान स्थली। कृष्ण ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो गुरु के आश्रम में गए, तो वहाँ पर ही उनके गुरु संदीपनी जी का आश्रम है। तो जब कृष्ण भगवान को भेजा नंद यशोदा जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर संदीपनी आश्रम ही गए थे कृष्ण, जहाँ पर उनकी मुलाकात सुदामा से हुई थी, या और उनके सखा जो थे। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान स्थली भी वही है। तो जहाँ पर स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं विष्णु ने विद्या अध्ययन किया है, तो अगर वहाँ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है एक बार इनको संदीपनी आश्रम जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर आज भी आपको अनुभव होगा कि कृष्ण जी कहाँ बैठ के विद्या अध्ययन करते थे, कैसे पूजा पाठ करते थे, कैसे इतनी सारी 16 कला युक्त एक एक कला का मंदिर है। वहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे कि यहाँ से उन्होंने संगीत सीखा, यहाँ से उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया, यहाँ से शस्त्र विद्या की, वहाँ पूरा सब कुछ है। बहुत बहुत अच्छी जगह है वो। वहाँ जाकर मतलब अलग ही अलौकिक ही आनंद मिलता है। और वहाँ आज भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, यहाँ पर कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति की है, तो यहाँ ज्ञान का स्रोत बह रहा है चारों तरफ से। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कृष्ण की भी नगरी, कृष्ण की प्रिय नगरी। अपने गुरु का ऋण उतारा उन्होंने, उनके जो पुत्र मरे हुए थे उनको वापस लाए, तो वहाँ पे तो कृष्ण विराजमान रहे। लेकिन उज्जैन की बात करते हुए कई बार आपने राजा विक्रमादित्य का जिक्र किया। हाँ जी। उनके नवरत्न रह गए। हाँ, देखिए विक्रमादित्य जी के दरबार की हम बात करते हैं ना, सिंहासन 32 की बात करते हैं, 9 रत्न की बात करते हैं। तो विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, वो उनके लिए खास बात मैं ये बोलूँगी, देखिए वो तब तो थे ही तो थे। आज के लिए मैं कह रही हूँ, आज हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, चाहे विज्ञान, तकनीकी, जो किसी भी विषय से संबंधित जितना ज्ञान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस नवरत्न थे, जो उनका जो ज्ञान की जो उनकी पुस्तक है या उनका जो शास्त्र है, उससे अलग हो। आज भी हम उसी ज्ञान पे चल रहे हैं। विमान उड़ाने से लेके ग्रह नक्षत्रों की गणना तक सब कुछ उसमें लिखित है उस शास्त्र। उनके अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे कि वराह मिहिर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी रहे, सारी गणनाएं उन्होंने करके रखी हुई हैं। आज वही चीजें हो रही हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि इस समय ग्रहण लगेगा, तो आज वही उसी समय हो रहा है। इसी तरह से देखिए कालिदास, इतने बड़े कवि,
अब ये जो गढ़ कालिका की हम बात करते हैं ना, तो कहते हैं ना कालिदास जी पे माँ काली की कृपा थी। तो वो जो नवरत्न में कालिदास जी थे, वो उन्हीं काली देवी की आराधना करके उन्होंने इतने बड़े ज्ञानवान बने, क्योंकि पहले तो कालिदास बिल्कुल मूर्ख थे, है ना। जब माँ काली की उन्होंने आराधना की, तभी उनको इतना विद्वान जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, वो माँ काली की कृपा से की। ऐसी अमर सिंह हैं जिन्होंने अमर कोश व्याकरण की किताब, सारा व्याकरण समाहित है। ये जो नवरत्न थे, उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखा है उसमें सारा आज तक का ज्ञान समाहित है। शंकु थे, एक देखिए नाम है छप्पड़क, नाम है वेद रुचि जी हैं, वर रुचि हैं, इस तरह से 9 लोग थे। कितना पढ़ती हैं आप? नहीं, ज्यादा काम पढ़ती हूँ, काम देखिए भूल जाती हूँ चीजें। तो ये जो थे, मुझे लगता है कि जिसकी भी शास्त्र में उठा के देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है अरे अभी लोग बहुत अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने ये आविष्कार कर दिया, वो आविष्कार कर दिया, सब कुछ तो उसमें है नवरत्नों में। इस पॉडकास्ट का कॉपीराइट कराना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, और आप जानते हैं कि मेरा पॉडकास्ट कब तक पूरा नहीं होता? जब तक मैं आपसे कुछ सुनता नहीं हूँ। ओहो, अच्छा। तो आज कौन सा भजन या कौन सा गीत आप मुझे सुनाने जा रही हैं? अच्छा, आज भी सुनना है? आज भी हमेशा सुनना है, हमेशा सुनना है। देखिए, अब बात शिव की और कृष्ण की हो रही है ना, तो कृष्ण का वो स्वरूप जो मेरे महादेव को बहुत प्रिय है, पता है कौन सा स्वरूप है? कौन सा? जब प्रलय हो गई और एक वट वृक्ष पे, पीपल के पत्ते पर ना, कृष्ण, छोटे से कृष्ण, बहुत छोटे से कृष्ण अंगूठा चूस रहे हैं, अंगूठा चूसते, वो जो स्वरूप, जो छवि है ना, उसी की आराधना करते हैं मेरे महादेव। क्या बात है। और उन्हीं की स्तुति छोटी सी, अब देखिए याद आ गई तो सुना देती हूँ, है ना। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। तो वो छवि जो कृष्ण वटवृक्ष पे लेटे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं पैर का, और उनकी जो छवि है उसको मैं मन से स्मरण कर रहा हूँ। ये मेरे महादेव जी के का प्रिय स्वरूप है, तो ये मुझे भी ये स्तुति बहुत पसंद है। और मेरे पास भस्म आरती तो नहीं, लेकिन मैं मन से स्मरण करता हूँ आपको, और आप हर महीने मेरे पास, मेरे पॉडकास्ट में आती हैं, इसका आभार है। ये मुलाकातें चलती रहेंगी, और जो सीरीज हमने तीर्थ यात्रा की शुरू की है, ये अनवरत यूं ही चलती रहेगी, और नए नए हिंदी के शब्द हम आपसे सीखते रहेंगे। आपका बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ, और सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, ये दिव्य यात्रा जिसमें हम और आप साझी होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं और कुछ सीखते हैं। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा। ऋतु जी का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, आप चाहे तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।